अब हम अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करेंगे। एक प्राकृतिक सूचक होता है अपने पास, वो क्या है? ये क्या मिली है मैंने? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक का रूप में काम करता है कि हम किस प्रकार से अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करें। तो हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि जब हल्दी के अंदर क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं तो हल्दी का जो पीला रंग है वो क्या हो जाता है? लाल। किसके मिलाने से? क्षारीय पदार्थ के मिलाने से इस हल्दी का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फिर उस लाल रंग की हल्दी में जो क्षारीय पदार्थ मिलाए हैं उसमें जैसे ही हम वापिस अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल से क्या हो जाएगा? वापिस से पीला हो जाएगा। ठीक है। अब अपने पास ए, बी, सी, वही तीन नाम है। इन तीनों प्रणालियों की हमने तीन प्रणालियों में हल्दी ले ली है, तो हल्दी ली है ना। तो इन तीनों प्रणालियों के अंदर जैसे पहले इस प्रणाली में मैं ए से कुछ बूंदे डालता हूं। इस प्रणाली में पहले ए में डालते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन हुआ। देखो, जैसे हल्दी के अंदर मिलाया कोई रंग बदला क्या? पीला का पीला ही है। इसका मतलब इसमें न हम कह सकते हैं कि क्षार नहीं, क्योंकि क्षार गिरते ही क्या हो जाता है? क्षारीय पदार्थ मिलते ही हल्दी का रंग लाल होता है। तो ये हो सकता है इसमें या तो अम्ल हो या लवण हो, लेकिन क्षारीय पदार्थ नहीं हो। अब हम बी से कुछ बूंदे लेंगे और बी से कुछ बूंदे लेकर हम किस में मिलाएंगे? हल्दी में मिलाएंगे। दूसरी प्रणाली में मिला देता हूं मैं। ये देखो, जैसे ही दूसरी प्रणाली के अंदर मिलाया हल्दी का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। स्पष्ट दिख रहा है ना? दिख रहा है? हल्दी का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। इसका मतलब ये हुआ हल्दी का रंग लाल कब होता है? जब क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो अब हमारे पास प्रणाली बी की पहचान होगी कि इसमें कौन सा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। अब तीसरी प्रणाली में हम बिंदु जो प्रणाली सी का पदार्थ है वो मिलाते हैं हल्दी में। अब देखो क्या होगा। हमने जैसे ही मिलाया कोई रंग बदला क्या? हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन है नहीं। अब हमारे पास इन तीनों में से ए, बी और सी तीनों को प्रणाली ए, तीनों प्रणाली में हमने हल्दी ली थी। हल्दी का रंग किससे लाल हुआ था? बी से। इसका मतलब बी की पहचान हो गई कि ये क्या है? क्षारीय पदार्थ है। अब हमें ए और सी की पहचान करनी है। तो अब जो ये लाल रंग है इसमें क्या करते हैं? ए से कुछ बूंदे लेकर मिलाते हैं। ए से कुछ बूंदे मिलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट मिला लेते हैं। कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। वो का वही रहेगा, वैसे वैसी लाल है ना। इसका मतलब ये अम्ल नहीं है। अगर अम्ल होता तो इसका रंग वापिस क्या हो जाता? पीला हो जाता। तो अब हम क्या करते हैं? इस प्रणाली में जो हमने पहले इसको कुछ दोबारा क्षार मिलाते हैं और इसके रंग को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इसके कुछ रंग को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये देखो क्षार मिलाने से लाल होगी ना। अब ये प्रकरण लाल है। अब हम क्या करते हैं? सी से कुछ पदार्थ है वो इसमें मिलाते हैं। अब देखो वापिस क्या हो रही है? पीली होगी ना। ऊपर ऊपर पीली होगी। इसका मतलब क्या हुआ? सी में क्या है? अम्ल है। जैसे ही लाल रंग की जो हल्दी हुई थी उसके अंदर जैसे ही हमने सी पदार्थ मिलाया तो वो वापिस क्या हुआ? पीले हो गए। और पीला हो गया इसका मतलब सी के अंदर क्या हुआ? अम्ल। बी के अंदर क्या हुआ? क्षारीय पदार्थ। और ए के अंदर न तो अम्ल है और न ही क्या। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी। हल्दी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ है वो अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा लवणीय है। हमने पहचान कर ली। ठीक है।